Good morning everyone and welcome to the English class. So dear students, in the previous session we have covered the first poem, and that is Dust of Snow, and it is written by Robert Frost. Okay, we have covered this chapter, और इस चैप्टर में मैंने आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया था. ठीक है, हमने इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें जानने की ज़रूरत थी वो हमने ले लिया था कि वो कितने अच्छे तरीके से, कितने नेचुरल तरीके से पोएम लिखते हैं और कैसे वो एक कॉमन सिचुएशन को क्या बना देते हैं, सिंबलिक बना देते हैं. ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था इनके बारे में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, और ये भी कि ये जो पोएम लिखते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं और इनकी पोएम को समझना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है. तो हमने इनके बारे में जान लिया था. एंड नाउ लेट्स बिगिन द क्लास विद अनदर पोएम, फायर एंड आइस. ओके, एंड इट इज़ द सेकेंड पोएम ऑफ फर्स्ट फ्लाइट बुक, and it is also written by Robert Frost. Okay, it is also written by Robert Frost. So we are going to read the second poem of Robert Frost. Okay students, so सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये पोएम जो है ये सिंबलिक है. ओके, सिंबलिक का मतलब क्या होता है, जब हम किसी कॉमन वर्ड को, जैसे कि यहाँ पे फायर एंड आइस जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन और सिंपल वर्ड है, पर इसके पीछे की जो मीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है इस वर्ड के पीछे में. इसलिए यहाँ पे फायर और आइस को क्या किस रूप में लिया गया, सिंबलिक रूप में. ये दोनों सिंबल के रूप में यहाँ पे लिए गए हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंबलिक पोएम बोलते हैं. जहाँ पे जो नॉर्मल वर्ड्स रहता है उसको हम लोग किसी और मीनिंग के रूप में पोएम में देखते हैं, तब वो सिंबलिक हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे फायर इज़ अ सिंबल ऑफ डिज़ायर, फायर इज़ अ सिंबल ऑफ डिज़ायर, एंड ice is a symbol of hate. Okay, so we have seen here. तो ये क्या है, it is a highly symbolic poem by Robert Frost. So let us first discuss about its central idea. तो इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है ना वो एक क्वेश्चन है. The poet is asking a very common question that how will this world come to an end. इस वर्ल्ड का जो एंड है वो कैसे होगा, ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी. ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस सिंपल से क्वेश्चन को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से यहाँ पे पेश किया और उन्होंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है एकदम छोटे से पोएम के इससे. ठीक है, तो ये फायर एंड आइस जो है बहुत ही, आप देख रहे हो कि इतना सा छोटा सा पोएम है और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वर्ल्ड जो है वो कैसे ख़त्म होगा. तो बहुत सारे लोगों की बहुत अलग अलग मत है. ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर. ओके, और कुछ लोग सोचते हैं कि दिस वर्ल्ड विल एंड इन आइस. जैसे कि आप लोग एक साइंटिफिक फैक्ट जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो एक इम्बैलेंस हो रही है एनवायरनमेंट में. ठीक है, तो उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट में. वो सडनली चेंज हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है हमारा अर्थ, कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है. तो क्या बोलते हैं साइंटिस्ट्स कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर हमारे अर्थ पे बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये अर्थ जो है वो आग का गोला बन जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक ही झटके में. ओके, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई तो हमारे जो पोल्स हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, इस पे आइस की परत जो है वो बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे क्या होगा, पूरा अर्थ जो है वो आइस से कवर हो जाएगा और फिर उस पे जो है लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अर्थ पे भी जो है जीवन का नाश हो जाएगा और इस पे भी फिर लाइफ पॉसिबल नहीं होगा. तो ये एक साइंटिफिक व्यू है. अब इस साइंटिफिक व्यू को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक सिंबल के रूप में यूज़ किया है और इसको एक अलग तरीके से यहाँ पे दिखलाने की कोशिश की है. ठीक है, कि
वो सेम बिलीफ तो वो कॉमन यही वाला दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि सम थिंक दैट द नेचुरल एलिमेंट ऑफ फायर विल कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, अदर्स बिलीव दैट आइस विल बी द कॉज ऑफ द एंड। ठीक है, बट हियर इट इज़ stating that fire is symbol of desire. Now let us read to understand more about this poem, about his view, about Robert Frost views. अब मैं आपको एक एक पढ़ के और फिर समझा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन जो हमारा है, some say the world will end in fire, some say in ice। जो मैंने अभी बोला कि कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर में ख़त्म होगा, फायर की वजह से ख़त्म होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आइस की वजह से ख़त्म होगा। क्यों ख़त्म होगा तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आज नहीं तो कल हमारी जो अर्थ है वो ख़त्म होगी ही। ठीक है, तो पोएट जो है यहाँ पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट को लिया है अपने पोएम के लिए, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट को लिया है कि हाउ विल द वर्ल्ड एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नाउ यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। नाउ पोएट का जो व्यू है यहाँ पे क्या है कि पोएट ये सोचते हैं कि इस दुनिया का जो अंत है वो फायर से होगा। ठीक है, द पोएट लिंक्स दिस टू वेरी पावरफुल एलिमेंट्स ऑफ नेचर टू ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। Fire is symbol of human passions or desire, and here poet is saying that he know much about desire। वो desire के बारे में उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ है और वो बहुत कुछ जानते हैं कि desire जो है, passion जो है, love जो है, वो क्या करता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करता है और इस वर्ल्ड को वो ख़त्म कर सकता है। ठीक है, इट विल एंड द वर्ल्ड। तो सबसे पहले पोएट किसके व्यू के साथ अपने व्यू को मैच करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं उनके व्यू को ज़्यादा महत्व दूंगा, मैं उनके साइड में हूँ जो ये सोचते हैं कि फायर के वजह से इस पृथ्वी का नाश होगा। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Now see here what poet is saying, that no doubt fire can bring an end of this world। ठीक है, फायर तो इस वर्ल्ड का नाश कर ही सकता है, बट यहाँ पे वो टॉयस की बात कर रहे हैं कि अगर दुनिया को क्या होना हो, दोबारा डिस्ट्रॉय करना हो, दोबारा ख़त्म होना हो, दैट वर्ल्ड हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड ट्वाइस, देन आइस कैन सर्व दैट पर्पज़। ओके, तो वो किससे होगा, आइस से होगा। यहाँ पे आइस रिप्रेजेंट्स अ डायलेक्टल इमोशन ऑफ हेट। ओके, हियर आइस रिप्रेजेंट्स hate, okay, and it is opposite of fire. Fire means, I have told you that fire means desire. Okay, it is desire, it is our want, it is our need, it is our passion. Fire means passion, it is uncontrollable love. Okay, that is uncontrollable. And ice is just opposite of fire because it represents hate, coldness. Okay, so poet compares the nature of ice with hatred. Okay, so is cold and calculated reasoning. Hate born of cold reasoning makes a man insensitive to feelings। क्या हो जाता है, इंसान insensitive हो जाता है अपनी feelings को लेके। हेट, उसमें हेट आ जाती है, वो दूसरों की फीलिंग को समझता नहीं है, उसकी क्या नहीं करता, वो इनसेंसिटिव हो जाता है, मतलब उसमें जो संवेदनाएं होती है वो ख़त्म हो जाता है और वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूएल हो जाता है, उसका माइंड एकदम नंब हो जाता है। ठीक है, so the poet thinks that ice or hate can be a great and strong cause for the destruction of this world. Okay, ice or hatred will suffice means it is sufficient। ice या hatred जो है वो दुनिया को ख़त्म करने के लिए sufficient है, मतलब it is enough, ये बहुत है। आइस हेट्रेड की वजह से भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो
here we have ended our explanation here. अब हम लोग इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते क्या है, ठीक है। राइमिंग स्कीम मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, हर लाइन के लास्ट वाले वर्ड को देखते हैं, ओके। हर लाइन के लास्ट वाले वर्ड को हम लोग देखेंगे कि कौन से लाइन का वर्ड जो है वो किसके साथ राइम कर रहा है। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमेशा ऑब्वियसली ए होता है हमारा, तो फायर जो है वो ए हो गया। देन आइस, फायर और आइस एक दूसरे के साथ राइम नहीं कर रहे हैं, उनका एक जैसा साउंड नहीं है, तो सेकंड वाला जो हमारा हो गया वो बी हो गया हमारा, ठीक है। नाउ फायर एंड डिज़ायर, येस इट इज़ राइमिंग टू वन अनदर, सो इट इज़ अगेन ए। नाउ डिज़ायर, फायर, इट इज़ ऑल्सो राइमिंग टू ए, ओके। सो आवर राइमिंग स्कीम इज़ ए बी ए। अब देखते हैं ट्वाइस, ट्वाइस किसके साथ राइम हो रहा है, आइस के साथ, आइस ट्वाइस, तो ये क्या हो गया फिर बी हो गया। अब ये वाले लाइन में देखते हैं हेट, तो ना ही ये फायर के साथ राइम हो रहा है और ना ही आइस के साथ, तो ये फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ये। फिर आइस किसके साथ राइम हो रहा है, बी के साथ। ग्रेट, ग्रेट हेट, ये सी हो गया। सफाइस आइस, आइस वाला कौन सा हो गया, बी हो गया। तो देखो हमारा राइमिंग स्कीम क्या बना, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये 9 लाइन्स हैं, तो हम लोग इसको 3 में डिवाइड कर देंगे, 3 लाइन्स और 3 लाइन्स। तो फर्स्ट 3 लाइन्स का राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए, तो ए बी ए, उसके बाद ए बी सी, ए बी सी, और उसके बाद क्या है, ए बी सी के बाद है के ए बी सी बी, यस बी सी बी, ये हमारा इस पोएम का राइमिंग स्कीम है, ठीक है। ए बी सी बी, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आप लोग अब खुद देखोगे ना तो ये आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अभी एक बार क्वेश्चंस को भी यहाँ पे दिया हुआ है तो हम देख ही लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको लिखने में फिर ईजी रहे। देयर आर मेनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, ये बहुत सारे आइडियाज़ दिए गए हैं कि कैसे इस वर्ल्ड का एंड होगा। डू यू थिंक द world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ये वर्ल्ड कैसे एंड होगा, उस पे बहुत सारे आइडियाज़ दिए गए। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि इस दुनिया का अंत हो सकता है? आपके माइंड में कभी ये चीज़ आया? क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर सन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और वो बर्स्ट हो गया तो क्या होगा, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई तो क्या होगा? तो ये आपका व्यू पूछ रहा है। आपको अपने मन से जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसको अच्छे से फिर से सुनो और इसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। For frost, what do fire and ice stand for? Here are some ideas. अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, देखो ये इतने सारे वर्ड्स हैं, 3 4 12 वर्ड्स हैं यहाँ पे, और आपको क्या करना है, इसमें सिनोनिम के अकॉर्डिंग आपको इसको ये करना है, डिवाइड करना है, ओके। फायर जो है उसमें क्या क्या आएगा और आइस से कौन कौन सा वर्ड जो है वो मैच कर रहा है, कौन कौन से वर्ड फायर के सिनोनिम्स होंगे और कौन कौन से वर्ड आइस के सिनोनिम होंगे, वो आपको करना है। तो फायर का आपको पता है कि ग्रीड होता है, मतलब लालच। तो हम लोग देखेंगे डिज़ायर जो है, डिज़ायर जिसे हम बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिज़ायर के सिनोनिम्स कौन कौन से हैं और आइस के सिनोनिम्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारा ग्रीड है वो क्या होगा, लालच, इसका मतलब फायर होगा ये। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जो है वो भी फायर में आएगा, क्योंकि डिज़ायर जहाँ पे होता है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है, मतलब एक दूसरे के बीच में एंगर या फिर कुछ तनाव जो होता है वो होता है, तो कन्फ्लिक्ट भी फायर में आएगा ना। इनसेंसिटिविटी जो है वो आइस में आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे लोग संवेदनाओं को लेके क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जो दूसरों की फीलिंग को नहीं समझते, वो कोल्डनेस हुआ, वो कोल्ड बिहेवियर हुआ, तो ये आइस में चला जाएगा, ओके। अब क्या है, एवरीज जो होगा वो ग्रीड ही होगा, उसको भी बहुत ज़्यादा लालच बोलते हैं, एवरीज का मतलब भी वही होता है।
फरी भी हमारा ग्रीडी हो गया, ठीक है, ये फायर वाले कॉलम में जाएगा। आपको इसको कॉलम बनाना है, एक साइड फायर लिखना है, एक साइड आइस लिखना है, और इसके सिनोनिम्स को आपको उसके नीचे लिखना है ना। कोल्डनेस, ये तो बहुत ज़्यादा आपको पता होगा, ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है कि ये आइस ही होगा। ओके, देन क्रुएल्टी जो है ये भी आइस में आएगा। ओके, इनटॉलरेंस आइस में आ जाएगा, इनडिफरेंस भी आइस में हो जाएगा। देन अगेन लस्ट जो है वो फायर में आ जाएगा। रिजिड होना, रिजिडिटी जो है वो आइस में आ जाएगा, और हेट्रेड भी जो है वो आइस में आ जाएगा। तो इसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब ये लास्ट वाला क्या है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम यहाँ पे पूछ रहा है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड हाउ डज़ इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम। अब राइम स्कीम ने इस पोएम की कंट्रास्टिंग आइडिया, कंट्रास्ट करना मतलब एक दूसरे की अपोजिट वाला जो आइडिया है उसको राइम स्कीम ने इन्हांस करने में कैसे हेल्प किया है। तो आपको पता है कि यहाँ पे कंट्रास्टिंग वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे एक फायर और आइस, ये दोनों क्या है, कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। ऐसे ही डिज़ायर और हेट्रेड, ये दोनों कंट्रास्टिंग है, जैसे फायरी डिज़ायर एंड आइसी हेट्रेड, ये दोनों चीज़ें क्या है, कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं। तो ये आपको इसमें मेंशन करना है और एलैबोरेट करना है। कहीं पे भी कोई परेशानी हो बेझिझक पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बी रेडी फॉर योर टेस्ट। ओके, मैंने आपको बताया कि मैं टेस्ट लेने वाली हूँ एंड इट विल बी ऑन सैटरडे, दैट इज़ टुमारो, और ये ऑनलाइन टेस्ट होगा और आप सबको देना है ये टेस्ट। ओके, ट्राई करना, बहुत सिंपल होने वाला है। सो गुड बाय एंड टेक केयर।